राम 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 नारायण नारायण। संबंध। इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप से वर्णन किया था, उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। प्रकृति पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्य करण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। व्याख्या। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में यच्च जो है, यादृक् च जैसा है, यद विकारी जिन विकारों वाला है, और यतश्च यत जिससे जो उत्पन्न हुआ है, ये चार बातें सुनने की आज्ञा दी थी। उनमें से यच्च का वर्णन 5वें श्लोक में और यद विकारी का वर्णन 6ठे श्लोक में कर दिया। यादृक् च का वर्णन आगे इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में करेंगे। अब यतश्च यत का वर्णन करते हुए प्रकृति से विकारों और गुणों को उत्पन्न हुआ बताते हैं। इसमें भी देखा जाए तो विकारों का वर्णन पहले 6ठे श्लोक में इच्छा द्वेष आदि पदों से किया जा चुका है। यहां गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यह बात नई बताई जाती है। 12वें से 18वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व परमात्मा का वर्णन है और यहां 19वें से 34वें श्लोक तक पुरुष का वर्णन है, माने क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। वहां तो ज्ञेय के अंतर्गत ही सब कुछ है और यहां पुरुष के अंतर्गत सब कुछ है, अर्थात वहां ज्ञेय तत्व के अंतर्गत पुरुष है और यहां पुरुष के अंतर्गत ज्ञेय तत्व है। तात्पर्य यह है कि ज्ञेय तत्व परमात्मा और पुरुष क्षेत्रज्ञ दोनों तत्व से दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि। यह प्रकृतिम पद संपूर्ण क्षेत्र की कारण रूपा मूल प्रकृति का वाचक है। 7 प्रकृति विकृति तथा 16 विकृति, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति इन सब की मूल कारण है। प्रकृति विकृति 7 कौन है? एक तो पंच महाभूत, दूसरा अहंकार और तीसरा महत्त्व। 5 और 2 7 हो गए। तथा 16 विकृति कौन है? कि 10 इंद्रियां, 5 विषय और 1 मन, 16 ये हो गए। ये विकृति है। पुरुषम, यह पद यहां क्षेत्रज्ञ का वाचक है, जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र को जानने वाला कहा गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है
कि जैसे परमात्मा का अंश ये पुरुष जीवात्मा अनादि है, ऐसे ही ये प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों के अनादिपने में फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष गुणों से सर्वथा रहित है। प्रकृति में विकार है और पुरुष में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। प्रकृति में कार्य और कारण भाव है और पुरुष कार्य और कारण भाव से रहित है। उभौ एव कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही उन दोनों का ये भेद माने विवेक भी अनादि है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से मनुष्य शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है, अर्थात व्यष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है और क्षेत्रज्ञ पद से मनुष्य शरीर को जानने वाला व्यष्टि क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए यहाँ प्रकृतिम पद का और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए यहाँ पुरुषम पद का प्रयोग किया गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया था और यहाँ पुरुष और प्रकृति की भिन्नता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है, इसलिए भगवान यह विद्धि पद से अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि ये दोनों सर्वथा अलग अलग है। इस बात को तुम ठीक तरह से समझ लो। विकारांश गुणाश्चैव वृद्धि प्रकृति संभवान। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इन 7 विकारों को तथा सत्व, रज और तम 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में तो भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और यहाँ गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहां भक्ति का प्रकरण होने से भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और गुणमयी माया से तरने के लिए अपनी शरणागति बताई है। परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया है। अतः साधक गुणों से अपना संबंध न मानकर ही गुणों से छूट सकता है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 का नाम कार्य है। इनमें से आकाश आदि 5 तो महाभूत है, शब्द स्पर्श आदि विषय है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 बहिकरण और अंतःकरण का नाम करण है। इन सब के द्वारा जो क्रियाएं होती है उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। जो उत्पन्न होता है वो कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वो करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने औजार हैं, साधन हैं, वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 तरह के होते हैं। पहला कर्मेंद्रिया, दूसरा ज्ञानेंद्रिया और तीसरा मन, बुद्धि और अहंकार। कर्मेंद्रिया स्थूल करण है, ज्ञानेंद्रिया सूक्ष्म करण है और मन, बुद्धि और अहंकार अत्यंत सूक्ष्म करण है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बहिकरण कहते हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहते हैं।
जिनसे क्रियाएं होती हैं वे कर्मेंद्रियां है, और कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर जो शासन करते हैं वे मन, बुद्धि और अहंकार है। तात्पर्य है कि कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों का शासन है, ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है, मन पर बुद्धि का शासन है, और बुद्धि पर अहंकार का शासन है। मन, बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती। ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब विषयों का ज्ञान होता है। मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है उन विषयों में से कौन सा विषय ग्राह्य है, कौन सा त्याज्य है, कौन सा विषय ठीक है, कौन सा बेठीक है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि के निर्णयों पर अहंकार शासन करता है।